तो फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 2 को हम लेकर आ चुके हैं। और भाई पूरा एपिसोड सिर्फ एक ही चीज के अराउंड था, जिनू वर्सेस बरूका। एक ऐसी फाइट जो लिटरली ब्रूटल भी थी और इंसेन भी। लेकिन एपिसोड के एंड में जिनू ने जो किया उसने सबको शॉक कर दिया। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनू और उसकी पार्टी रेड गेट के अंदर फंस चुकी है और बिना किसी हेजिटेशन के जिनू ने आइस बेयर्स को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ये पार्ट आपको समझने नहीं वाला, पहले उसे जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। जिनू अराइज बोलकर सभी भालुओं की शैडो एक्सट्रैक्ट करता है और भालुओं के लीडर को टैंक नाम देता है। बाहर यानो हान से पूछता है उन्हें अंदर जाके कितना समय हो चुका है। हान बोलता है 3 घंटे, लेकिन रेड गेट के हिसाब से 3 दिन बीत चुके हैं। यह सुनते ही डोंगसू बोलता है अब तक तो जिनू मर चुका होगा। रेड गेट में एक इरेंग हंटर इतनी देर नहीं टिक सकता, पर जिनू का केस थोड़ा अलग था। डोंगसू सडनली रुक कर पूछता है जिनू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है तो फिर तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ कर क्या रहा है। हान बोलता है मेरी और उसकी अच्छी जान पहचान थी, उसे सिर्फ सी रैंक डेंजर देखना था, इसलिए मैं उसे साथ ले आया। लेकिन यह सुनकर डोंगसू रेज में आ जाता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। लेकिन डोंगसू भी लाइक मुझे क्या पागल समझा है, मुझे जल्दी बताओ तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो। पर तभी योनो अपने व्हाइट फॉर्म में आके उसे रोक लेता है कि छोड़ दे उसे। और इसी बात पर योनो और डोंगसू के बीच एक जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। और इस सीन में सच में एनिमेशन बहुत ही तगड़ा था। जिनचुल बीच में आ जाता है और फाइट रुक जाती है। अगर डोंगसू और योनो ने होल्ड बैक नहीं किया होता जिनचुल शोले का ठाकुर बन जाता। जिनचुल डोंगसू को समझाता है कि उसने पहले से ही जिनू की इन्वेस्टिगेशन की है और वो सच में आपके भाई डोंगसू को नहीं मार सकता। पर डोंगसू मुझे जिनू को मारना ही है। ठीक है भाई लड़ ले, एक बार खुजली मिटा ही ले तू, पर जिनू तेरा क्या हाल करेगा ये नहीं पता। पर तभी उसे अमेरिका से कॉल आता है और इसी कारण उसे यहाँ से जल्दी से जाना पड़ता है। और रेड गेट के अंदर हम देखते हैं कि किम की फटी पड़ी थी और वो अपने सामने आइस बेयर की लाशें देखता है जिन्हें जिनू ने मारा था। पहले से उसकी फटी पड़ी थी और अब ये देखकर सिर्फ उसकी चड्डी पीली होने बाकी थी। और किम भागते भागते बाकी हंटर्स के पास पहुंच जाता है जो चाय की चुस्की के साथ मजे ले रहे थे। उन्हें देखकर किम तो बहुत ही भड़क जाता है। वो बोलता है कि हमारे पास अच्छे कपड़े और खाना नहीं था, इसी कारण उन एल्फ्स ने हमें पिल दिया और मेरी पूरी टीम मर गई, वो भी सब तुम्हारे कारण। अब मुझे सच बताओ ये सामान किसने छुपाया था और अपना जुर्म कन्फेस करो। और उन्हें मारने आता है। भाई जो लोग होते हैं ना जो दूसरों पर अपना दोष मढ़ते हैं, ये उनमें से ही एक है। इसी ने ही पिछले एपिसोड में अलग ग्रुप बनाए और इन्हें लेने से मना किया और अब ये ऐसा बोल रहा है। दोस्तों ऐसे लोगों पर ना बहुत ही गुस्सा आता है, पर इसके बाद वाला सीन बहुत ही सेटिस्फाइंग है। में जिनू आकर किम को जमीन में घुसा देता है। सच में ये सीन बहुत ही सेटिस्फाइंग है। ये जो थप था ना बहुत ही बढ़िया, इसे देखकर दिल भर आया। पर किम अकेला नहीं आया था, उसके साथ कुछ मेहमान भी आए थे। जिनू उन्हें बाहर आने के लिए बोलता है और आइस एल्फ की पूरी आर्मी यहाँ पर आ चुकी थी। इस सीन में एल्फ भी लाइक स्वागत नहीं करोगे हमारा। एल्फ का लीडर बरूका बोलता है कि ये लो रैंक के कीड़े अभी तक जिंदा है। लेकिन जिनू सडनली बोल पड़ता है कि कीड़े तो तुम लोग हो, हमें कीड़े कह रहे हो। और इस पॉइंट पर जिनू को भी नहीं पता था कि उसे मॉन्स्टर्स की भाषा आती है। यह भी सिस्टम का कमाल था। अब बरूका बोलता है कि कमाल की बात है तुम्हें भी हमारी भाषा आती है। मेरा जो एक दोस्त है उसने मुझे कहा कि इस कचरे के बीच एक टैलेंटेड लड़का है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। यह लाइन अभी पूरी भी नहीं हुई थी, जिनू उसकी गर्दन उड़ा देता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही ब्रूटल था और तुरंत बरूका पर भी हमला करता है। पर बरूका अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है, इतनी जल्दी नहीं निपटने वाला। लेकिन बरूका कहता है कि तुम इंसान नहीं हो तो इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। जिनू को समझ नहीं आता कि ये क्या बात कर रहा है और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको पता है कि ये किस चीज पर बात कर रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो बरूका समझाता है कि इंसान सामने आने पर हमें एक आवाज सुनाई देती है, पर तुम्हारे केस में कुछ अलग था, ये पक्का सिस्टम ही होगा। और जिनू को एक ऑफर देता है कि तुम्हारे पीछे जो इंसान है वो मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सच में एक बुरा जोक था। और ये भी बोलता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, अच्छा ही होगा कि तुम मेरी बात मान लो। दोस्तों ये देखो ये बातें कौन कर रहा है। मॉन्स्टर जो हर समय इंसानों को मारते हैं, वही लोग लड़ाई को बुरा मानते हैं। क्या बोलूं भाई मैं इस पे।
पर लड़ाई से पहले जिनू को जानना था कि ये लोग कौन है। बरुका कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसके दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है और सेमलाइन बोलता है कि इंसानों को हमारे हवाले कर दो। जिनू उसे तुरंत मना कर देता है। बरुका बोलता है कि तुम अकेले हमारा सामना करोगे। भाई वो जिनू है, वन मैन आर्मी है वो। जिनू हंसकर अपने आर्मी को बुलाता है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया दोस्तों ये सीन बढ़िया था, पर इसके बाद वाला सीन वो तो चुम्मेश्वरी है, जो एक पूरी वॉर की फीलिंग देता है। और वो हमारे लो रैंक हंटर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग इस फाइट में कुछ काम के नहीं हैं। पर तभी एल्फ अपने तीर कमान से हमला कर रहे होते हैं, पर जिनू बीच में आकर उन्हें मक्खन की तरह काट देता है और लो रैंक हंटर बच जाते हैं। इस पॉइंट पर जिनू बरुका की आर्मी को देखकर सोचता है, सच में बरुका की आर्मी ज्यादा ताकतवर है, और ऐसा ही चलता रहा तो जिनू की एमपी मतलब मैजिक पावर खत्म हो जाएगी, जो पावर शैडो आर्मी को रीजनरेट करती है। जिनू को बरुका को उसकी आर्मी से अलग करना होगा, पर जिनू कुछ करे उससे पहले ही बरुका ही जिनू पर हमला कर देता है। और सच में हमला बहुत ही जोरदार था और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जिनू और बरुका। ये तो जरूरी ही था। और जिनू और बरुका के बीच एक इंटेंस लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक ही लेवल के थे, पर शायद बरुका ज्यादा ताकतवर था। बरुका बोलता है कि काफी दिनों के बाद इतना मजा आया है। भाई ले ले मजा है, इसके बाद तुम मजा लेने के लायक नहीं रहोगे। पर तभी शैडो आर्मी का एक जोरदार फायरबॉल बरुका को जाकर लगता है। सबको लगा था कि बरुका मर गया, पर नहीं, वह अभी जिंदा है और अब किम भी उठ चुका है और उठते ही जिनू पर हमला करता है। भाई सच में यह आदमी नहीं सुधरने वाला और अब जिनू पर दोनों साइड से हमला हो रहा था। दोस्तों गेस व्हाट, हमें बहुत ही बढ़िया इग्रिस का सीन देखने को मिलता है और जिनू को पहले से ही पता था कि किम उसे मारने आएगा और इग्रिस उसे स्टैब करता है और जिनू अराइज बोलकर उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करता है। सच में ये बंदा ये डिजर्व करता है और ये थंगबली जिनू की आर्मी को ज्वाइन करता है। भले भले मैं थंगबली, तेरा ये प्लान को पता चले। जिनू उसे आयरन नाम देता है, पर आयरन के हमले से बरुका को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। आयरन बरुका के सामने काफी स्लो था, तो बरुका जिनू और इग्रिस को भी लड़ाई में बुलाता है, पर यह सही नहीं, 1 वर्सेस 3, पर वो अकेला ही इन तीनों को टक्कर दे रहा था। और सच में दोस्तों ये बरुका काफी ज्यादा ताकतवर है, पर जिनू भी कम नहीं था। वो अपना डैगर स्टैब करता है, पर बरुका के रिफ्लेक्सेस उसे बचा लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि शैडो आर्मी ने सभी एल्फ्स को मार दिया है। फिर जिनू अपना डैगर बरुका के ऊपर फेंकता है, पर बरुका उसे आसानी से डॉज कर लेता है। पर उसे आइडिया नहीं थी कि डैगर हिल भी सकता है, पर बरुका उसकी अपर बॉडी को बचा लेता है और अचानक आयरन उसे पकड़ लेता है और शैडो आर्मी फिर से अपने फायरबॉल से हमला करती है और अब ये मर ही जाना चाहिए। पर बरुका फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं झुकूंगा नहीं साला। पर जिनू कहता है कि अब रिजल्ट डिसाइड हो चुका है और अब तुम मरोगे, और आयरन उसे हैमर से बहुत ही गंदा मारता है। पर इसके बाद जो होता है, मैं सच में कंफ्यूज हूँ, ये सीन फनी है या ब्रूटल। ये जो आयरन ने किया है, इग्रिस और जिनू का रिएक्शन मेक मी लाफ। और रेड गेट का बॉस मर चुका है और सभी बाहर जा सकते हैं। बाहर यानो जिनू से रूडली पूछता है कि मेरे गिल्ड के बहुत सारे लोग मर चुके हैं, तो इनके साथ क्या हुआ ये बताओ। पर जिनू उसे जवाब देता है कि बाकी 2 मेंबर बचे हैं, उन्हें मैंने बचाया है, तो अच्छा होगा कि मुझसे इज्जत से बात करो। और ये सुनकर यानो अपनी गलती रियलाइज करता है और ये सच में सही बात है। और अब यानो उसे अपने गिल्ड में भर्ती करवाना चाहता है। जिनू को घर जाने के दौरान लग रहा था कि उसकी मेहनत बर्बाद हो चुकी है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आयरन जैसा एक अच्छा टैंकर उसे मिल चुका है। नहीं होने से तो अच्छा है। और इसके बाद हम एक कॉमेडी सीन देखते हैं, जिसमें जिनू और सोंगी एक नए रेड पर निकलते हैं। सोंगी बोलती है कि कल रात आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए, पर जिनू बोलता है कुछ नहीं, वैसे ही हमें घर आने में सुबह हो चुकी थी। और जिनू को कुछ और ही लग रहा था कि ये दोनों कल रात एक साथ थे। जिनू कहता है कि बॉस सोंगी अभी अंडर एज है, तो जिनू कहता है तो क्या
भाई जिन्हों सीजन 1 से काफी बदल चुका है, पर इतना भी नहीं। जिन्हों बोलता है कुछ नहीं जाने दीजिए और एपिसोड एंड होता है। दोस्तों आज का एपिसोड काफी बढ़िया था और एनिमेशन भी काफी तगड़े थे और रेड गेट आर्क यहीं पर खत्म हो चुका है और अगला एपिसोड डीमन कैसल का होगा, जिसमें डीमन कैसल में जिन्हों के साथ अजीब सी चीजें होती है और डोंगसू की ऐसी हालत किसने की, ये जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैंने वीडियो डाली तो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।